चल रही है संगम से, प्रयागराज से चल रही है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण साधु रस साखी। अवस जिय जानी, सजहु कुटिलाई। अकरहु भरत पद प्रीत सुहाई। भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। श्री राम जय जय राम। राम भरते परहिते निरते, पर दुखी सुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जानी डरे पवन सुरपाल। लक्ष्मण सिया रामचंद्र जी की जय। देवता राज इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त द्वारा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, और वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भरत के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य सांब प्रभु सुनी हितकारी। भरत राम आय से अनुसारी। स्वरत भरत विश्व विकल तुम्हें हो, भरत दोष नहीं राउर मोहू। राम जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं को हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम निर्दयी शब्द के विशेष सर्ववश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए मैं भरत जी का कोई दोष नहीं करता ही नहीं हूँ। मोह है सुनि सुर बरे सुरे गुने बरे बानी। अभा प्रमोद मने मिटी गलानी। बरस सुने जरसी सुर राऊ, अलगे सराहन भरत सुहाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी ने की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ, और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। कहीं विधि भरत चले मग जाही, जस दिशे पुनीश देश शिवाही। जब ही राम कई ले उपासा, उमगत प्रेम मन हुए चहु पाशा। इस प्रकार ब्रज जी के मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख कर मुनि और इंद्र लोग दीत में सूरज जी सभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं। तभी मनोज चारों ओर से प्रेम में उमड़ आता है। द्रवही बच्चे से पसाना, पुरजने में सुन जाय बखाना। बीच वास करी जमुना ही आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए, और यमुना जी का जल देख कर उनके नेत्रों में जल भरा। श्री राम जय राम। रघुबर बरन बिलो की बरे, बारि समेत समाज। अहोत मगन वार दे बिरे, चले विवेक जहाज। लक्ष्मण सिया रामचंद्र जी की जय। यमुना जी के रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी में विग्रह होकर श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते वियोग रूपी जहाज पर प्रेम होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए विवेक रूपी जहाज चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्रवण जल देख कर सब लोग श्रावण भगवान के प्रेम में लिप्त हो गए, और उन्हें न पाकर
व्यर्थ से हो गए तथा भरत जी ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। विवेक में वे फिर उत्साहित हो गए। श्री राम जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। ने निश्चय कर लिया कि मैं रामचंद्र जी को बना कर ले आऊंगा अयोध्या में। मेरी बात जरूर श्री रामचंद्र जी सुनेंगे। ये सुन करके देवता डर गए और कहने लगे कि भरत जी तो प्रेम के अथाह समुद्र है और राम जी तो प्रेम में पिघल जाने वाले हैं, कहीं हमारे करे कराए में पानी न फिर जाए। इसलिए इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति से कहा कि प्रभु हमारे किया कराया सब मट्टी में ना मिल जाए, इसलिए कुछ प्रयास कीजिए ताकि राम वन छोड़कर घर राज्य में अयोध्या ना आ जाए, ताकि हमारा जो किया कराया है सब मिट्टी में मिल जाए। बृहस्पति जी कहते हैं वो अंतर्यामी है, वो सब छल कपट जानते हैं और तुम उन्हें जनाने की कोशिश ना करो। वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं और वो वही करेंगे जो उचित है और तुम इस चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो वो उल्टा मुंह तुम ही गिरोगे और तुम्हें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंद्र तथा कुचाल में मत पड़ो। अब जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। राम जी अब दुष्टों का संहार करके ही वापस आएंगे। और भरत जी प्रेम के अथाह समुद्र है और चलते जा रहे हैं और राम जी का स्मरण करते जा रहे हैं और यमुना जी के तट पर स्नान किया और प्रेम से कहते हैं अब जल्दी चला जाए, अब मुझसे सब्र नहीं होता, भगवान के दर्शन किए जा। जय श्री राम, जय श्री राधे।